हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज meant by electric lines of force? Give their important properties. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं एंड उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. यहाँ पे बात करना है हमें किसके बारे में? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? सपोज हमारे पास ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया एंड ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज हो गया. तो ये Q है वो डिनोट कर रहा है चार्ज को. अब Q जो चार्ज है उसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. चार्ज के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है. तो एज इट इज हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. हम कैसे, चार्ज पड़ा हुआ है तो उसके अराउंड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम चार्ज को देख के नहीं बता सकते. तो हम कैसे बताते हैं, बाय द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो वी विल से दैट वी यूज इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स, imaginary lines of force to represent electric field, to represent electric field around a charged body, around a charge, or we can say around a charged body. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती कैसे हैं, ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरीके से होती हैं. नेगेटिव चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इनसाइड डायरेक्शन में होती हैं, मींस टर्मिनेट होती हैं. और पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, आउटसाइड को होती हैं. इस तरीके से. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, originate from positive charge and they terminate at negative charge. पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं एंड नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं. एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं. जब चार्ज बॉडी की हम बात करते हैं तो उसके सरफेस के किस डायरेक्शन में होती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी. थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट these lines of force do not cross the conductor. Electric lines of force do not cross through a conductor. एक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो उसके इनसाइड से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्रॉस नहीं करती. फोर्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. इसका रीजन देख लेते हैं वो क्या होता है. सपोज इस तरीके से ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और इस पॉइंट पे ये क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं. इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही हैं. अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का ये डायरेक्शन होगा एंड ऑल्सो टेंजेंट का ये डायरेक्शन होगा. मीन्स एट वन पॉइंट टेंजेंट के क्या होंगे, टू डायरेक्शंस होंगे. टेंजेंट्स हैव टू डायरेक्शन. तो एक पॉइंट पे टेंजेंट के टू डायरेक्शंस हो गए. तो टेंजेंट के टू डायरेक्शंस हैं, दैट मींस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी क्या होंगी, टू डायरेक्शंस होंगी. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उनका क्लोजनेस हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की. उनका क्लोजनेस हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. इसका मीन्स क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो क्लोज होंगी तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगा, मोर स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा होगा. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज नहीं होंगी, मीन्स क्या होंगी, फार अवे होंगी, तो वहां पे जो स्ट्रेंथ होगा फील्ड का वो क्या होगा, वीक होगा. स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड विल बी वीक. So these are some properties of the electric lines of force. I hope you understood it well.
Thanks.